हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो बेसिक यहां यूज होने वाला है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये सारा नॉलेज हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब उस नॉलेज के बेसिस पे एक्सरसाइज 1.2 हम पूरी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, व्हाइट सेट भी बोलते हैं, हमने पढ़ा है। तो हमें ये जो चार सेट दिख रहे हैं, हमें बताना है कौन नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है। एक एक करके बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट, सेट ऑफ odd natural numbers divisible by 2। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा नेचुरल नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे कोई ऑड नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या जो 2 से डिवाइड हो जाए? 1 3 5 7 9 11 कोई भी 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, सो द गिवन सेट इज अ नल सेट। पहला जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है। ठीक। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स हम जानते हैं क्या होती है, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। 2 3 5 7, आगे भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। हमें क्या करना है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर की बात करते हैं जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। तो आप ध्यान से देखो कि इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो ये 5 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो 5 के इक्वल नहीं है मतलब हम ये बोलेंगे कि ये नल सेट नहीं है। ये क्या सेट है? सिंगलटन सेट है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। क्लियर? अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ये प्राइम नंबर्स के बारे में एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड इटसेल्फ। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 3 5 7 11, ये तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ कौन है? 2 है। हमने ऊपर बात कर ही ली है। क्लियर? प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आप यहां ये भी ध्यान रखिएगा, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। कंपोजिट नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं और इनके अलावा किसी एटलीस्ट एक और ऐसा नंबर होगा जिससे वो डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट नंबर होता है। ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड कौन सा फॉर्म लिखा है? सेट बिल्टर फॉर्म लिखा है। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन 7। मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है एक्स, कंडीशन क्या है उसके लिए कि x 5 से छोटा भी होना चाहिए और x 7 से बड़ा भी होना चाहिए। अब आप सोचिए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है कि जो 5 से छोटा भी और 7 से बड़ा भी हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज बोथ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, सो द गिवन सेट इज अ नल सेट। क्लियर? लास्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? y the set of all y such that y is the point common to any two parallel line। मतलब y क्या है? 2 पैरेलल लाइंस पे अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो वो y होगा। तो आप सोचिए कि 2 पैरेलल लाइंस पे कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या?
इम्पॉसिबल है। ये दो पैरेलल लाइन से अगर कोई पॉइंट यहां है तो यहां एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब दो पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट सेम हो ही नहीं सकता है। तो टू पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट, सो द गिवन सेट इज अ नल सेट। क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। Which of the following sets are finite और infinite? अब पिछले वीडियो में हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की बात भी कर चुके हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ये हमको मालूम है, तो हमें यही कंफर्म करना है। पहला क्वेश्चन लीजिए आप, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो सिंस देयर आर 12 मंथ्स, दैट इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? दूसरा 1 2 3 सो ऑन। अब आप देखो ये आपको नेचुरल नंबर दिख रहे हैं और 1 2 3 कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है नहीं, हमें नॉर्मली समझ में आ रहा है। सी 1 to 100, ये रोस्टर फॉर्म है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें ब्रेसिस में हर एलिमेंट को लिखा जाता है। तो 1 to 100 ये तो क्या हो गए? फिक्स एलिमेंट से फाइनाइट एलिमेंट से, मतलब सी जो है वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, डी की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब आप इंटीजर्स की बात करो तो इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग जीरो। अब ये हमें बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम जीरो से इनफाइनाइट की बात करें। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 100 से बड़े अगर हम ग्रेटर हम अगर इंटीजर्स की बात करें तो कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। 100 के बाद भी तो क्या इनफाइनाइट नंबर है, मतलब जो डी है वो भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर? लास्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब आप सोचिए, प्राइम नंबर्स भी ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन 99 से छोटे प्राइम नंबर्स की अगर बात करेंगे तो उनका नंबर क्या होगा? फिक्स नंबर होगा। मतलब ये लास्ट वाला सेट जो है ये भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी फाइनाइट इनफाइनाइट ही, तो शॉर्ट में हम इसकी भी बात कर लेते, पांचों को समझ लेते कि पांचों सेट जो है फाइनाइट कैटेगरी में जाएंगे या फिर इनफाइनाइट कैटेगरी में जाएंगे। क्लियर? पहला, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब आप सोचिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात करें तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात करें, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अब आप देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल तो मैं इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की अगर आप बात करोगे तो आप क्या कर सकते हो? इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो तो since there are infinite number of lines parallel to the x-axis, the given set is infinite। कि अगर हम ये x एक्सिस और y एक्सिस की बात करें तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं x एक्सिस के पैरेलल? इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये क्या सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो ये कौन सा नंबर है? फाइनाइट नंबर है। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आप अगर 5 के मल्टीपल्स की बात करोगे तो वो भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो आप अगर सी की बात करोगे, सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5, तो गिवन सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? डी, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब आप सोच के देखिए कि अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं, होगा बहुत बड़ा नंबर। The process of counting the animals living on the earth is
terminating. Thus, a definite number of animals lives on the earth and hence the given set is a finite. होगा बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन काउंटेबल तो होंगे, आप उनको काउंट तो कर सकोगे, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर? अब हम लास्ट अगर बात करें तो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, आपको क्या करना है? किसका सेट बनाना है? ऐसे सर्कल्स का सेट बनाना है जो ओरिजिन 0 0 से पास हो। ध्यान से सुनिएगा। तो देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, हेंस गिवन सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हम ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, हम जानते हैं। तो अब आप सोचिए कि आपको ऐसे सर्कल्स की बात करना है जो ओरिजिन से पास होते हो। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इधर से भी बन सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, इधर भी बन सकता है, सातवां। ऐसे कितने सर्कल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, जो कहां से पास होंगे? ओरिजिन से पास होंगे। बस उन सब की रेडियस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको ऐसे सर्कल के सेट की बात करना है जो ओरिजिन 0 0 से पास होते हो। तो ऐसे आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इक्वल सेट भी पढ़ा था हमने, तो इक्वल सेट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 सेट्स की बात की थी अलग अलग, एक एम्प्टी बात की थी, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट की एक साथ बात की थी, और फिर एक इक्वल सेट पढ़ा था। उन्हीं का यूज कहां हो रहा है? इस एक्सरसाइज में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि हमको इन सेट्स के जो पेयर दिए हैं बताना है कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो। पहला, ए में 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, बी में भी तो 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो 4 एलिमेंट है जो ए में, वही बी में है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा, 4 8 12 ए में है लेकिन 12 बी में नहीं है, 16 है और 18 ए में नहीं है लेकिन बी में। तो आपको दिख रहा है कि हम किसी एक एलिमेंट से बात कर लेंगे, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ए और बी जो है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? थर्ड की बात करते हैं, 2 4 6 8 10। तो ए की अगर हम बात करें तो 2 4 6 8 10 है। बी की अगर बात करें, ये रोस्टर फॉर्म लिखा है और ये सेट बिल्टर फॉर्म लिखा है। ध्यान से सुनना। तो रोस्टर फॉर्म में ए लिखा है, बी सेट बिल्टर में लिखा है, तो इसको भी रोस्टर में कन्वर्ट कर ले पहले। तो इन रोस्टर फॉर्म बी इक्वल x such that x is positive even integer and x less than equal 10। x कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा और जो 10 के बराबर या उससे छोटा होगा, तो 2 4 6 8 एंड लास्ट 10, क्योंकि x 10 के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर हम x लेस देन इक्वल 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात करें तो क्या क्या होंगे? 2 4 6 8 10। आप ध्यान से देखो, a में भी वही एलिमेंट्स है जो b में हैं, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? लास्ट, अब ए सेट बिल्टर में है और बी रोस्टर में, तो इस सेट बिल्टर को रोस्टर में लिख लेते हैं। x such that x is a multiple of 10। अब 10 के मल्टीपल्स आप बताते जाओ, तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 20 30 सो ऑन। और b क्या है? 10 15 20 25 30। तो आपको दिख रहा होगा कि a और b आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि 15 ले लो, किसी एक एलिमेंट से बता दें, 15 b में है लेकिन 15 a में नहीं है, किसी भी एक एलिमेंट से बता सकते हैं। तो हम अगर यहां बात करें तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है
हमें दो पेयर दिए, ए बी यहां पे भी और ए बी यहां पे भी, कंफर्म करना है कि इक्वल है या नहीं है। थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाएगा, बस ये ध्यान से सुनिएगा। आप देखें, ए है 2 3 और बी क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और बी है सेट बिल्टर फॉर्म। तो ए में तो 2 और 3 एलिमेंट, अब हम देख लेते बी में कितने एलिमेंट। तो बी क्या है, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो b के एलिमेंट्स होंगे। तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब मैं आपको सॉल्व करना पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, पर एक बार और मैं बता देता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा आप। अगर हम इस इक्वेशन को क्या करने की बात कर रहे हैं, सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो सॉल्व करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें इस 5x को ब्रेक करना है। दो ऐसे नंबर सर्च करना है जिनको प्लस या माइनस करे तो 5x आए, और जिन दोनों का मल्टीप्लाई करे तो वो आएगा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मतलब 6x² आए। प्लस या माइनस करे तो 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो वो आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 6x²। तो हम अगर सर्च करें 5x को हम ब्रेक करें 2x प्लस 3x, तो 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा। क्लियर, ब्रेक कर लिया। यहां दोनों प्लेस से x कॉमन निकाल लिया, यहां दोनों प्लेस से आपने 3 कॉमन निकाल लिया। अब यहां से x प्लस 2 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 3 और इक्वल में 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखो, तो यहां से -2 और यहां से -3 आएगा। अब गौर करो, ए के एलिमेंट थे 2 3, बी के एलिमेंट है -2 -3, मतलब ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आप बता दो कि 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, किसी एक एलिमेंट से बताते हैं। देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, सेट बिल्टर फॉर्म में लिखा हुआ है x such that x is a letter in the word follow, और y b क्या है, y such that y is a letter in the word wolf। अब आप ध्यान से देखो कि लेटर्स की बात करना है इस वर्ड में, तो L 2 बार है, O 2 बार है, लेकिन हम लिखेंगे एक ही बात। तो जो हमारा सेट A बनेगा वो क्या बनेगा, FOLW, FOLW। तो हमारा जो सेट बनेगा ये FOLW। बी की अगर बात करेंगे तो वुल्फ में कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये भी तो क्या है, FOLW है, और WOLF ऑर्डर कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, तो इस वर्ड में भी तो वही 4 लेटर्स है जो ए में हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दो नॉट इन द सेम ऑर्डर, तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है ही, तो ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। जो आपको सेट्स दिए हैं उनमें आपको क्या करना है, इक्वल सेट सर्च करना है। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे सेट सामने दिख रहे हैं और रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर में होते तो हमें उनको रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उनके एलिमेंट्स क्या है। यहाँ तो सामने ही दिख रहा है किसके एलिमेंट्स क्या है। अब देखो, आप हमको क्या करना है, इक्वल सेट्स बताना है। तो आप ध्यान से देखो कि बी और डी 1 2 3 4 और वो भी 1 2 3 4, इसे ऑर्डर चेंज है। तो सेट्स बी एंड डी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दो नॉट इन द सेम ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दैट इज बी किसके इक्वल हो गया, डी के। क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, आप ई को और जी को देखो, यहां भी -1 1 है और यहां भी -1 1 है, और वो ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ई एंड जी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दो नॉट इन द सेम ऑर्डर, दैट इज ई भी किसके इक्वल हो गया, जी के। अब आप ध्यान से देख लो, बाकी आपको कोई पेयर ऐसा दिख रहा है क्या सेट्स का जो इक्वल हो, तो आप ध्यान से देखोगे तो और कोई पेयर इक्वल नहीं है। तो ये यहां हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।